चीज़ नोटिस ये की होगी कि इस वक्त इंडिया क्रिकेट में अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और शामी के अलावा भी हम और खिलाड़ियों को पहचानने लगे हैं। इस वजह से नहीं पहचानने लगे हैं कि ब्रॉडकास्टर उन पे नज़र रखने लगे। ब्रॉडकास्टर हमेशा की तरीके अभी भी इन्हीं 4-5 खिलाड़ियों की बात करते हैं। जैसे बुमराह नहीं है तो उनकी बार-बार झलक डालेंगे, शामी नहीं होते तो उनकी बार-बार पिछली अच्छी झलकियां डालते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी उस ऑन द फील्ड होता है, जो अपना कुछ परफॉर्मेंस देके टीम पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है, मैच के रुख बदलता है, उसकी भी बात बहुत ही रेयरली करते हैं, एट द मोमेंट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं बात घुमा देते हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों को हम लोग रिस्पेक्ट देने लगे। मोस्टली अंडररेटेड की जब बात आती है तो हम लोग श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, उनको पहचानने लगे। लेकिन मैं कहूँ एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो इन दोनों से ज़्यादा मोर डिजर्विंग है, मोस्ट अंडररेटेड खिलाड़ी बनकर रह गया, और जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि वो ऑलराउंडर होते होते उसका और दिन पे दिन ऐसा बढ़ रहा है जिसपे उसको वो रिकग्निशन, वो उसको इज्जत, वो उसको अहमियत मिल ही नहीं रही जो उसको मिलनी चाहिए। वो बंदा साल 2015 से इंडिया टीम में जुड़ा हुआ है। कब से वो अपनी जगह के लिए मुश्किल में, बहुत स्पॉट से बड़ी मुश्किल से उसने स्पॉट बनाया। साल 2022 से उसने टीम इंडिया के साथ जुड़ने लगा, आईसीसी इवेंट में जाने लगा। साल 2023 में उसको एट द मोमेंट में उसको चोट लगी, अश्विन आए। फिर 2024 में और 25 में जब वो इंडिया का हिस्सा बना तो दोनों बार इंडिया ने वो आईसीसी इवेंट जीता, और दोनों आईसीसी इवेंट में उसका बहुत बड़ा रोल रहा। मैं बात कर रहा हूँ अक्षर पटेल की, आप समझ रहे होगे, गुजराती बाबू। अच्छा, आपको एक क्लिप याद होगी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल से, जब हमारा न्यूजीलैंड से मैच था, जहां वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए हैं, लेकिन केन विलियमसन खूंटे की तरीके 81 रन पे खड़ा था। 9 ओवर की 5 गेंद हो गई थी अक्षर पटेल की, विकेट एक भी नहीं था। लास्ट बॉल पे उसने विलियमसन को जब स्टंप किया, जब उसका ओवर खत्म हुआ तो विराट कोहली ने उसके पैर छुए। ऐसा मतलब मजाकिया अंदाज देखो, लेकिन विराट कोहली भी जानता है कि केन विलियमसन को जब तुमने आउट किया तो मैच हमारी झोली में आ गया। मैं बात कर रहा हूँ अक्षर पटेल की। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है जो मैं इतनी इसकी तारीफ कर रहा हूँ? इसका इम्पैक्ट यूं है कि इसने साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया को दोनों नॉकआउट मुकाबले में अपने बल्ले और बॉल की वजह से इंडिया को फाइनल का कप जिताने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद की। सूर्य कुमार यादव का कैच, हार्दिक पांड्या का ओवर, बुमराह का वो स्पेल, विराट कोहली की वो बैटिंग, तो अक्षर पटेल की चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो सेमीफाइनल फाइनल नजर आई। सेमीफाइनल के मैच में उसने सिर्फ 10 रन बनाए क्योंकि इंडिया ने शुरुआत में अच्छी बैटिंग कर दी थी। लेकिन जब उसने बॉल थामी, जैसे अर्शदीप को 3-4 चौके पड़ गए थे, याद है ना आपको, 2-3 ओवर में, तो उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा ने चेंजमेंट किया तो अक्षर पटेल को पहली बॉल थामी, और जॉर्ज बटलर पूरी तरीके से बस एक्सलेटर पे पैर रखने वाला था, उसने पहली बॉल स्वीप सोचा मार दो, वो स्वीप मारने गया, अक्षर पीछे हर्ष ऋषभ पंत ने कैच लिया। फिर उसने दूसरे ओवर की अपनी पहली बॉल पे आपकी जॉनी ब्रेस्टो को आउट किया, आखिरी विकेट ऑल लिया। उसने 3 विकेट लिए उस मैच में, उसने उस मैच में 3 विकेट लिए, 23 रन देके। ठीक, अब उसके बाद फाइनल की बात कर लेते हैं। इंडिया के 32 रन पे 3 विकेट हो गए थे। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? उस वक्त पे इसको चौथे डाउन पे भेजा गया तो उसने 47 रन बनाए, जहां से इंडिया सेवियर मोड पे पहुंचा। वरना इंडिया की जो हालत थी, गई थी इंडिया। फिर उसने उस स्पेल में भले मार खाया हो, 49 रन दिए, लेकिन उसने उस 49 रन में 1 विकेट लिया जो स्टब्स का विकेट था। वो हाफ बॉली फुल टॉस थी जिसपे वो लेग पे मारने रहा था, बोल्ड हुआ। वो उसकी क्रूशल इनिंग, उसको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, न्यूजीलैंड के विरुद्ध उसने किया। फिर सेमीफाइनल में आपको याद होगा जब स्टीव स्मिथ पूरी तरीके से खड़ा हो गया था, स्टीव स्मिथ के विकेट के बाद जब मैक्सवेल ने पहली बॉल पे चौका मारा था, उसने ये एहसास दिलाया था कि मैं रॉ में हूँ, अब यहाँ से मैं स्लेट करूंगा। सिर्फ 10-12 ओवर बचे थे, लेकिन उसने मैक्सवेल को कितना शानदार बोल्ड मारा था। फिर जब उसकी पार्टनरशिप की बात आई, जब श्रेयस अय्यर आउट हो गए, विराट कोहली के साथ उसकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी हुई। उसने 27 रन भले बनाए, लेकिन 40-50 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया को सेमीफाइनल में अच्छी खासी राहत दिलाई। फिर हम फाइनल की बात कर लेते हैं। उसने विकेट नहीं लिया फाइनल में, और कहीं ना कहीं मैं रोहित शर्मा के इस फैसले से नाराज भी था उस मैच के दौरान भी। जब अक्षर पटेल 8 ओवर में 29 रन देके न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उसके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं और एक स्पिनर बचा है, मोस्टली हमारे स्पिनर पूरी तरीके से भारी पड़ रहे थे, उस वक्त शामी के ऊपर दया दिखा के उसको गोल्डन बॉल दिलाने के चक्कर में हम लोगों ने 40 रन एक्स्ट्रा दिए। दिए कि नहीं दिए? वो टीम 230 नहीं बना थी। वैसे अंत भला तो सब भला, वो रोहित शर्मा ने ही गलती की, तो रोहित शर्मा ने एज ए कप्तान, उससे बेहतर कोई कप्तान नहीं मुझे लगता व्हाइट बॉल में, उसने 29 रन दिए। लेकिन उसी वक्त आपको याद होगा जब 105 पे 0 थे, 122 पे 3 विकेट हो गए थे, हम लोग की सांस दिल में एकदम धड़कन आराम से नॉर्मल हो गई थी, अचानक हमारी धड़कनें गले तक आ गई थी। उस वक्त श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की 69 रन की पारी ने हमको जीत की तरफ अग्रसर किया था।
उसकी वो 29 रन की पार्टनरशिप है ना की मूवमेंट, तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग श्रेयस अय्यर की भर भर की तारीफ कर रहे हैं, वो डिजर्विंग है। राहुल को हम लोग पूरी तरीके से याद कर रहे हैं, 66 रन बनाए थे उसने फाइनल में, उसने वो सारे दाग धुल दिए। लेकिन अक्षर पटेल की तारीफ करेगा कौन? कौन आएगा, कौन आके तारीफ करेगा? ये बैठी हैं, ये ब्रॉडकास्टर बैठे हुए, ये कब बोलेंगे कि हमारी टीम का ये क्लच प्लेयर है? अगर हम क्लच प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या का नाम आता है, तो उसी हिसाब से अगर हार्दिक पांड्या का नाम आता है तो अक्षर पटेल का नाम आना बहुत ज्यादा तय है। आपको याद है वो मैच लीग वाला, जब और वो बंदे ने कैच कितने बड़े बड़े लिए, सचिन रविन का कैच याद है तुमको? वो कितना जबरदस्त कैच था। मिच मार्श का कैच याद है आपको? वो एक हाथ से कैच, वो फील्डर भी अच्छा। वो एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो बॉलिंग नहीं अच्छी करेगा तो फील्डिंग अच्छी करेगा, फील्डिंग अच्छी नहीं करेगा तो बैटिंग अच्छी करेगा। लिटरली वो हमारे लिए जैकपॉट है। हम उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी पीआर एजेंसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारी पीआर एजेंसी ये देखती है एज अ नंबर किसके, एज अ फॉलोअर किसके, उसकी बात करो। मैं विराट कोहली का एज अ फैन हूँ। विराट कोहली ने भी क्या बोला आज कि अगर मेरे छोले भटूरे से दिमाग हटाओगे तो मेरे क्रिकेट पे ध्यान दो। और पूरी तरीके से ये ध्यान देना चाहिए ब्रॉडकास्टर को। ब्रॉडकास्टर उल्टी सीधी बातें करते हैं मोस्टली। हमारा हिंदी पैनल तो मुझे समझ में नहीं आता जतिन सप्रू के अलावा। अगर मेरी बात से आप लोग खफा है तो आप बोलिए, मुझे तो चीजें नहीं समझ में आती, शायद आपको भी नहीं समझ में आती होंगी। मिलते हैं फिर। अक्षर पटेल की वैल्यू करो, डिजर्विंग।